If you still have little stamina to stay for a little while, then we can take few questions. एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं. There's a question about Ramayana and बहुत ज्यादा बेचैनी टाइप सी हो रही है भाई. बेचैनी सेटल हो जाएगी. Can you See, brief me? when we do a process, it is also our body's various debilities, weaknesses, which comes in the way. शरीर के बहुत सारे लिमिटेशन है जो कि हमें अपने हिसाब से कुछ चीजें नहीं करने देती हैं. And that is why it is important to work upon the body so that it listens to you. Health इसीलिए बहुत जरूरी है. और building the capacity of body, doing tapas is very very essential. So you push yourself a little and then you get these things. But इसके अलावा when we are doing a process, it is just not your body. It is just not your body. So एक realm में जाके हम लोग आप लोग सब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं. That realm also gets a little push. अभी लेकिन वो सब फिर ना उधर जाने पे थोड़ा फेरी टेल हो जाएगा. सो एक चीज आप समझिए, जो कुछ हो रहा है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड यू विल बी फाइन. किसको दुख नहीं होगा जीवन में? जो एक्सेप्ट कर ले इसको. तो कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो एक्सेप्ट कर लो. इट विल नॉट सी. देखिए, अगर आपने सामने ईश्वर को देख लिया, हाँ, तो ये मान के चलिए कि वो आपका इमेजिनेशन ही है. सो वॉट एवर योर एक्सपीरियंस इज, इट इज जस्ट योर इमेजिनेशन. बिकॉज एक्चुअली ईश्वर आ जाएगा तो फिर आप झेल नहीं पाएंगे. कहने का मतलब वो एग्जिस्टेंस ही तो है, वो आपके अंदर बबल कर रहा हो. एग्जिस्टेंस आपके ऊपर इतना आ जाएगा तो कहां से झेलोगे? तो ये सब हमारा इमेजिनेशन है. You just accept it. I experienced this, it's good. I didn't experience, even good, even better. फिर मेरा क्या फायदा हुआ भाई? हम तो आपको लड्डू नहीं बांट रहे थे, हाँ, कि आपको प्रसाद मिल जाए. भाई फिजिकली होते तो जरूर कुछ प्रसाद बांट देते. मगर जो आपको प्रसाद मिल रहा है शायद आप उसको समझ नहीं पाए, रियलाइज नहीं कर पाएंगे. आप एक्सपीरियंशियली भी जो करेंगे वो आपका ही माइंड होगा. उसके बियॉन्ड तो आप कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं सकते. पर जो बियॉन्ड की चीज हो रही होगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा. तो एक मानव जीवन का उत्थान कौन करता है? एक साधु सन्यासी करता है एक मानव जीवन का उत्थान. इसको समझ के रखिए. शायद आपको समझ में ना आए, शायद आपको एक्सपीरियंस में ना आए, मगर आपका एक्सपीरियंस किसी काम का भी नहीं है. जो आपके एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है वही असली चीज है. वो आपको अनुभव नहीं होगा. तो
आपकी क्या इसमें सार्थकता है? आपने कितनी कोशिश, देखो कितने लोग नींद आ रही है फिर भी बेचारे ऐसे आंख खोल खोल के यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। ये आपकी तपस्या है जो आपका जीवन बदल सकती है। तो आपने ज्वाइन किया। कुछ लोग पहले कहते थे कि हमें प्रोसेस दे दो, बस हमको जाना है। ऐसा तो नहीं होता। जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा नहीं। तो डोंट वरी अबाउट समथिंग अ लिटिल हेयर एंड देयर हैपनिंग। थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गया, थोड़ा ये हो गया वो हो गया, जस्ट अभी शांत हो जाइए, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मगर कोई चीज आपके अंदर हमेशा के लिए बदल जाएगी क्या, उसको आप रियलाइज कर पाएंगे? क्या आपको मालूम है, when you make somebody eat, this is important, and I'm saying this is very very important. एक साधु की जायदाद क्या होती है? उसके पास होता क्या है? एक साधु के पास जो होता है ना, वो आपके पास, आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो जब आप साधु को खाना खिला देते हो ना, कुछ एक भोजन करा देते हो, उसकी सेवा कर देते हो, उस बेचारे के पास में ऑप्शन नहीं बचता कि एक हिस्सा उसकी जायदाद का आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मजबूर है। मजबूर कहना नहीं चाहिए, उसने तो कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है, क्योंकि उसका मेक ही ऐसा है कि आप कुछ के एक साधु के लिए कुछ भी कर दोगे ना, तो उसका एक हिस्सा उसकी जायदाद का वो आपके पास जाना ही है। तो कभी ये मत सोचिए कि आपने कुछ कर दिया किसी के लिए। आपने जो ले लिया ना उसका, थोड़ा सा करके, उसकी कीमत आप जानते नहीं है। तो व्हेन यू डू समथिंग फॉर समबडी, एनीबडी फॉर दैट मैटर, जब आप कुछ करते हैं ना, तो आप हमेशा ये समझिए कि आपने ज्यादा ले लिया है। पता नहीं किससे आपके कौन से कर्म दोष नाश हो गए, पता नहीं किस काम से आपके जन्म जन्मांतर की कौन सी चीज खत्म हो गई। और ये तो नियम भी है ना, आपको धान चाहिए तो धान बोना पड़ता है। तो एक धान देके आप 100 लेते हैं, तो देने पे कभी भी दंभ मत करिए, क्योंकि आप एक गेहूं का, एक कनक का दाना डालते हो ना, तो 100 मिलता है आपको। नहीं मुझे 100 मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिर तो आप गड़बड़ घोटाले में पड़ गए। ये नियम है, और जिसके पास होगा वही देगा ना। तो जब आप कोई सेवा करते हैं, और देखो नए जितने भी परंपराएं उनके अंदर ये ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि सिखों में सेवा का भाव अभी भी है। सिखों में और नए जितने परंपराएं उनमें सेवा का भाव है, होता है। पर सेवा जो है ना, वो उसमें आप देते कम है, लेते ज्यादा। तो ये बायस्ड बिजनेस है। उसके बाद भी अगर आप दम्भ भरो तो फिर उसके बाद भी आप, ईगो आपकी आ रही है उसके बीच में, तो क्या करें फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत बायस्ड बिजनेस होता है सेवा। कभी कभी इतना मिल जाता है कि सहन नहीं हो पाता। कभी कभी गुरु आ जाए ना,
तो शिष्य की इमीडिएटली मोक्ष मुक्ति हो जाती है। चिंता ना करें, ये छोटी मोटी चीजें हैं, सब ठीक हो जाएगा। रामायण का पूछ रहे थे, भाई देखो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर जो असली रामायण अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत जो पुरानी रामायण है, आप साउथ इंडियन भी देखिए, उसमें भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वो ऐड किया गया, वो अपने हिसाब से ऐड किया गया, ऐसा लगता है। मगर ऐड किया चाहे नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का जो अस्तित्व, जो ऑरा है ना, उसको मतलब इट्स लाइक समथिंग आइडियल। आपको समाज बनाना है तो आपको राम को फॉलो करना पड़ेगा, परिवार बनाना है तो राम को फॉलो करना पड़ेगा, जीवन बनाना है तो राम को फॉलो करना पड़ेगा। नो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप समाज स्थापित करना चाहते हो तो आपको राम को देखना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स करना चाहते हैं तो महाभारत को देखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, महाभारत को देखना। आप समाज बनाना चाहते हैं, आप परिवार बनाना चाहते हैं, आपको राम के अलावा ऑप्शन है नहीं। आप उसमें कितना ही जोड़ तोड़ कर दो, हर रामायण अलग है, मालूम है? हर कथाकार जब रामायण सुनाता है तो अलग तरीके, हर एक रामायण की ब्यूटी अलग है। उसमें जोड़ तोड़ भी कर दिया किसी ने, कुछ कुछ भी कर दिया, तो वो कहते हैं ना, पतित पावन सीताराम। वो आप जितना ही गिराएंगे उनको, वो उतने ही उड़ जाएंगे। क्योंकि देर इज नो वन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी विच कैन क्रिएट एन आइडल सोसाइटी। आपको राम को, मर्यादा आपको देखना, मर्यादा ही आधार है, मर्यादा ही आधार है। और मर्यादा राम नहीं छोड़ सकते। आप अगर उसके अंदर कुछ मिलाएंगे और मर्यादा कहीं छूटता हुआ दिखाई दिया तो गलत ही है वो तो, फिर वो तो राम नहीं। लेकिन राम ने कहीं पर उसमें ऐड भी अगर कर दिया तो भी वो मर्यादा नहीं छोड़ते, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है, बहुत पॉलिटिक्स चलती है, बहुत शास्त्रों को उसका निस्तरण कर दिया, उसको टेढ़ा कर दिया, उसको गलत ट्रांसलेट किया। जैसे तारण, जिसको तारना कहते हैं, उसको ताड़न बना दिया, मारना बना दिया। अब आप क्या कहेंगे, धर्म को रिलीजन बना दिया। तो लेकिन शास्त्र कैसे बचेगा? अभी बताया, शुरुआत ही की थी किससे? शस्त्र। आपने शस्त्र क्यों छोड़ दिया? शस्त्र नहीं तो आप शास्त्र नहीं बचा पाओगे। शस्त्र का ही विस्तार है शास्त्र। आपने शस्त्र क्यों छोड़ दिया? आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़ दी, ये बताइए। कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप जाके लड़ो किसी से जाके, ये तो नहीं कह रहा। पर हमारे देश की का नियम है ना, बहस होती है, जो सच्चाई है वही मानते हैं लोग। आप भी जानते हैं ना, आप झूठ बोलते हैं तो आपको कहीं ग्लानि होती है। आपको मालूम है कि नहीं? ये बात तो पक्का मालूम है ना। कर्म दोष आएगा जब आपको कुछ अंदर कुछ कर कुछ और। ये शस्त्र ही तो है, आपका एक्शन शस्त्र है, आपका शरीर शस्त्र है। तो केवल मेरे घर में कुछ रोटी आ जाए, पैसा मिल जाए, मेरा परिवार ठीक से रह जाए, बस आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। आपने शस्त्र छोड़ दिया, आपने शस्त्र छोड़ दिया, शास्त्र कौन बचाएगा? आपके शस्त्र जहां भी हैं वहां से शस्त्र का। देखिए, आपकी जिम्मेदारी जीवन के प्रति भी है, क्योंकि आप जीवित हैं। आपकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति भी है, आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति भी है।
ये जीवन तो आनी जानी है साहब। अगर आपने समाज बना दिया तो समाज तो हजारों सालों तक चलता है। आपने देश बना दिया, देश तो हजारों सालों तक चलता है। और देश होगा तो आप भी होंगे और आपकी संस्कृति भी होगी। तो आपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे छो? आपने शस्त्र क्यों त्याग दिया? कुछ नहीं तो फेसबुक पे ही अपना शस्त्र चलाइए, कुछ नहीं तो दो आदमी को भी समझा दीजिए, वो भी शस्त्र है। अपने आप को हेल्दी बनाना भी शस्त्र है। हेल्दी भी नहीं बना रहे, दवाइयां खा रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं अपना पैसा खर्च करके। अमेरिका को हथियार बनाने के पैसे दे रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य के पास में चले जाएं, वैद्य के पास में चले जाएं, पैसा तो आपके समाज में रहेगा, आपके देश में रहेगा। ये शस्त्र नहीं है क्या? एक मां जब अपने बच्चे को समझाती है कि भाई तू गलत करेगा तो तू पिटेगा, तो क्या वो शस्त्र नहीं धारण कर रही है कि नहीं नहीं मुझे तो अपने बच्चे को बचाना है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, बस आपने समाज बिगाड़ दिया, आपने शस्त्र छोड़ दिया। बच्चों से अपने इतिहास से झूठ ना बोलें। झूठा इतिहास नहीं पढ़ाएं अपने बच्चों को। कभी भी झूठ पे कोई समाज नहीं चल सकता। वो झूठ टूटेगा ही टूटेगा, समय आने पर टूट जाएगा। आप नहीं तोड़ोगे, नियति तोड़ देगी, प्रकृति तोड़ देगी। सत्यमेव जयते जब हम लिखते हैं तो इसके मायने हैं बहुत। इसका मतलब यही नहीं होता कि आपको किसी भी हालत में सच बोल के अपने डंडे पड़वाने। शस्त्र होना चाहिए, यानी कि आप अगर अच्छा काम है तो उसमें वो भी काम करना पड़ेगा आपको। आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको दंड भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लिनेज परंपराओं की, अपने समाज की रक्षा करनी है। और हर एक का योगदान होगा, हर तरीके से होगा। शस्त्र का मतलब केवल हथियार ही नहीं होते जिसे हम हथियार कहते हैं, तलवार और बंदूक, वही नहीं होते। वो भी है, वो भी रखिए अपने घर में। कौन सी देवी हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है? आप क्यों नहीं रखते अपने घर में? रखो ना, कभी कोई जरूरत पड़ी तो। माताएं तो रखें कम से कम, पति ने कुछ किया तो कभी दिखा भी सकते हैं। जोक्स अपार्ट, बट अपने शरीर, आप देखिए, केवल एजुकेशन भी शस्त्र है। एजुकेशन भी शस्त्र है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके आपके समाज के लिए उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। तो शस्त्र हर तरीके से आपको उठाना पड़ेगा। हम तो वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं ना। और जब ये कहेंगे आप सामने वाले की थोड़ी सी मदद करेंगे, तभी वो मदद करेगा ना आपकी। इसलिए आगे आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे देश में, हमारे देश को बहुत मान्यता मिलेगी दुनिया में, क्योंकि ये फिरंगी डरपोक लोग हैं। ये अपने लिए करते हैं सारी चीजें, अपने लिए सब कुछ उल्टा सीधा करते हैं। दूसरों को ह्यूमन राइट सिखाएंगे। देखो, 33 देशों पे हमला करके वो ह्यूमन राइट सिखा रहा है, लाखों लोगों को मार के। अमेरिका आज क्यों? वो ह्यूमन राइट को शस्त्र के तरीके से इस्तेमाल करता है। आप नहीं करते। आप बोले ना कि भाई यूरोप ने तो 1.5 करोड़ औरतों को जला के मार दिया विछंड के चक्कर में। तुमने कितने लोगों को मारा है? आप बोलते क्यों नहीं? आप कोई बेवकूफ इंसान आपको सिखा रहा है। दुनिया में सबसे बेवकूफ प्रजाति कोई हुई तो ये फिरंगी प्रजाति हुई है, और आप उनके भी गुलाम मानते हैं अपने आप को। शस्त्र उठाना पड़ेगा, शास्त्र नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा आपका। हां, बैटलफील्ड में हर एक को जाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, मगर हर
फीमेल को शस्त्र उठाना, घर में बैठ के शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप जो संस्कार अपने बच्चों को देंगे वही समाज बनेगा। सबसे बड़ा शस्त्र तो स्त्री के पास में है। त्र वापस आ गया, देखो त्र की बात कर रहे थे ना, स्त्री, महिला। आप तो औरत बोलते हो, औरत का मतलब अगर आप समझोगे तो आप कभी बोलोगे नहीं औरत। औरत का मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आप औरत बोलने लग गए। बॉलीवुड ने आपको बरगला दिया जी साहब। आप ऐसे शब्द अगर लेके आएंगे तो फिर क्या कहें उसकी। आप तो जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने तो शब्दों से ही समझाया आपको जीवन। ये महानता है आपके देवनागरी की, कि जस्ट उसको प्रोनाउंस करके ही आपको पूरा जीवन का गूढ़ रहस्य समझ में आ जाएगा। ये कमाल है आपके पूर्वजों का। तो अगर आप सोचते हैं मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता तो फिर यू विल पेरिश। आपको हर एक चीज से फर्क पड़ना चाहिए। दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है ना तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि नहीं जी हम तो अच्छे लोग हैं, अच्छा अच्छा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है तुम कुछ भी करोगे ना मैं देख रहा हूं, देख रही हूं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? घर में परिवार में आप देखना छोड़ देते हैं क्या किसी को? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है तुम करो, जरा सा हिलो, जरा सा गड़बड़ करो, इधर हमें। अभी 12:15 हो गए, काफी टाइम हो गया। आप लोग भी आराम करें। हाँ, फिर अगली पूर्णिमाशी पे मिलेंगे। अगर ऐसा कोई आपको लगता है कुछ सवाल है तो आप भेज दिया कीजिए, हम कभी ना कभी उसको ले लिया करेंगे। ठीक है। तो आपको आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जीवन बहुत शुभ हो, आगे खूब सफलता मिले, आपका जीवन पूर्ण हो। सबसे बड़ी बात, आपका जीवन पूर्ण हो। और स्वामी राज विभू की गद्दी से मेरा सारा कुछ, मेरा सारा आशीर्वाद कह लीजिए उसको, या मेरे प्राण आपके लिए। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। अभी मुझे कुछ बोलने के लिए है नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगले पूर्णमासी पे फिर मिलेंगे। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें। तीसरा पार्ट अपने आप हो जाएगा। ओके, तो धन्यवाद। विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।